हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएससी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर में मॉडल्स का यूज, जिसमें यूज ऑफ मॉडल में आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि टोटल मॉडल का जो नंबर होता है वो 10 होता है। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू, ये 10 है टोटल मॉडल वर्ब्स, जिसमें कैन हो गया है, कुड आपने पढ़ लिया है। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मे। तो चलिए शुरू करते हैं। मे का प्रयोग क्या होता है, मे का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, किस कंडीशन में होता है, कितने रूल्स हैं इसके। तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट आपको हम चिफली 2 और 3 रूल्स के बारे में बताएंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफी यूजफुल है और स्पोकन इंग्लिश में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए यूज ऑफ मे क्या होता है। तो सबसे पहले आप तो ये जान ही गए होंगे कि मे क्या है। मे क्या है बताइए, मे क्या है। तो मे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मे क्या है। तो मे है मॉडल वर्ब्स, है ना। जो मॉडल वर्ब 10 है उसमें से एक मे भी आता है। तो मे का प्रयोग कहां करेंगे। तो मे का प्रयोग 2-4 जगह आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन के लिए, सेकेंडरी में आप कर सकते हो इसको पॉसिबिलिटी के लिए जो 50% पॉसिबिलिटी को शो करता है, और थर्ड के लिए आप कर सकते हो जैसे कि कहीं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में प्रे, विश, कर्स, ब्लेस, प्रे, विश, कर्स, ब्लेस जो अभी रूल पढ़ाएंगे उनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और भी इसका सपोजिशनल सेंटेंस में, क्लॉजेज में, इसमें भी प्रयोग होता है, नरेशन में प्रयोग होता है। तो ये बहुत सारे कंडीशंस हैं, जिसमें पहला रूल क्या है देखिए, मे इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टेक और गिव परमिशन। मे का प्रयोग हम परमिशन लेने अथवा परमिशन देने के लिए करते हैं। किसके अर्थ में? सकता है, सकते हैं, शक्ति है के अर्थ में। अब जैसे आप पूछते हो मे आई यूज योर मोबाइल, मे आई यूज योर बुक, मे आई यूज योर फोन, कुछ भी आप पूछते हो तो अगला जवाब देता है एस यू मे, हाँ आप ले सकते हो, यानी वो परमिशन आप ले रहे हो तो आपको परमिशन दे भी रहा है। मे आई कम इन सर, तो आप परमिशन ले रहे हो तो आपको परमिशन मिल रहा है एस यू मे आई गो आउट मैम, तो आप ऐसा भी बोल रहे हो तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है एस यू मे। तो आप इस तरह से परमिशन लेना हो, मे आई सिट हियर, मे आई गो दिया, मे आई टच योर बुक, हाँ इस प्रकार से कुछ भी परमिशन के लिए सबसे फॉर्मल यूज में माना जाता है यूज ऑफ मे का प्रयोग। तो आपने देख लिया। अब इसका हम सेकेंड रूल आपको बताएंगे कि मे का प्रयोग और कहां होता है, लेकिन उससे पहले 1 का कुछ पॉइंट्स है, नोट पॉइंट, उसको देखिए। इन सच सेंटेंसेस मे इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बी अलाउड टू। मे का प्रयोग बी अलाउड के लिए भी होता है। तो बी का मतलब है वर्ब टू बी और अलाउ मतलब अलाउ तो समझती है, इसका थर्ड फॉर्म है। तो अगर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, 2 प्रकार के एग्जाम्पल है। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी में यहां पर परमिशन दे रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर इसका मीनिंग देखा जाए, इसका अर्थ देखा जाए, तो इसका अदर मीनिंग भी हो सकता है। और वो अदर मीनिंग क्या हो सकता है? यू आर अलाउड टू गो नाउ, अब आपको जाने का अनुमति दिया जाता है। इन फॉर्मल स्टाइल द यूज ऑफ मे इज मोर देन कैन टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ गिव परमिशन। देखिए मैंने लिख दिया है, फॉर्मल स्टाइल में कैन के बजाय मे का प्रयोग करना काफी उचित माना जाता है, प्रॉपर माना जाता है परमिशन के लिए। तो याद रखिएगा, आप परमिशन के लिए कैन का प्रयोग ना करके मे का प्रयोग प्रॉपर और फॉर्मल यूज में कर सकते हैं। अब आइए रूल नंबर 2 की ओर। मे इज यूज्ड टू शोइंग या फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी 50%। देखो अब मे का प्रयोग आपको करना है, कहीं परमिशन दिख रहा है, सॉरी परमिशन नहीं, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिख रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है कि ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप संभावना व्यक्त करते हो तो संभावना भी कई प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। एक संभावना बहुत ज्यादा दिखता है, एक कम दिखता है, एक बिल्कुल कम दिखता है। तो यहां जो संभावना, एक पॉसिबिलिटी जो हो रही है, ये 50% के लिए, हाँ भाई ये काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्षा हो सकती है, गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकती है, वह पास कर सकता है अर्थात फेल भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, संभावना मीन्स कुछ भी होना है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो ये जो मे का प्रयोग है, ये आपको पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना को शो करने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए, बताने के लिए भी किया जाता है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पॉसिबिलिटी यहां जो बनेगा वो 50% ही बनेगा। इन द सेंस ऑफ सकता है, सकते हैं, शक्ति है। एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं, इसको ध्यान दीजिए और समझिए कि कैसे पॉसिबिलिटी बनता है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मैं ऐसा बोला, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि वर्षा होगी, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 50% चांसेस है। जैसे योर अंकल मे कम टुडे, आपके अंकल जी यहाँ आज आ सकते हैं, हो सकता है, नहीं भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, मे का प्रयोग हम लोग
पॉसिबिलिटी के सेंस में करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, इन द सेंस ऑफ सकता है, सकते हैं, सकती हैं, प्रेजेंट फॉर्म के लिए। इसके एक और रूल पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस एंड कर्स। याद रखिएगा, मे का प्रयोग इन चारों चीज को ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो अब आपको सबसे पहले तो यह जानना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है यह एक वैसी सेंटेंस का टाइप है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को जाहिर कर सकता, या ब्लेस का इंडिकेट करता है, या कर्स का, या प्रे का। तो इन चारों चीज का इंडिकेट होने वाले सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से किसका किसका इंडिकेट होता है, विश इच्छा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स अभिशाप, इन सब का इंडिकेट होता है, हम उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और मे का प्रयोग भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में उन्हीं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, ऐसा आपने कामना कर रहे हैं, आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपका जीवन खुशहाल और लंबी उम्र हो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे आप अपने जीवन में सफलता पाएं, आपको सफलता मिले, आप सफल होएं। मे आवर पब्लिशर लिव लॉन्ग, हमारा जो प्रकाशक है काफी दीर्घायु हो उनका, लंबी आयु हो उनका। तो ऐसा जब आप कोई कामनाएं करते हो, प्रार्थना करते हो, आप किस प्रकार का ब्लेस देते हो या ब्लेस आपको दिया जाता है, उस कंडीशन में हम यूज ऑफ मे का ही यूज करते हैं। तो मे का प्रयोग आपने देख लिया। मैंने यहाँ 3 रूल बताए हैं, वैदिक और रूल्स है इसका, तो आपको ये 3 रूल याद रखना है। और ये 3 रूल्स क्या था, पहला था फॉर परमिशन, सेकेंड था फॉर परमिशन के बाद में फॉर आपका आ गया, सेकेंड रूल क्या था भाई देख लेते हैं। हाँ, सेकेंड रूल है पॉसिबिलिटी, पहला था परमिशन और सेकेंड था पॉसिबिलिटी, और थर्ड रूल हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ये तीनों रूल आप इसको एक बार 2 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और इसके लिए हाँ सेट बनाना पड़ता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में मॉडल भर भरना हो और उसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है ना, डॉट डॉट यू लिव लॉन्ग, अगर ऐसा सेंटेंस है, ऐसे कंडीशन में 100% मॉडल की बात होगी तो मे आएगा। याद रखना, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट करता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मे यू लिव लॉन्ग 100% आता है। इस प्रकार से याद रखिएगा, क्योंकि इसका नाम है एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर ये सेंटेंस में है यूज हुआ लास्ट में और मॉडल की बात है, मॉडल भरना है, तो आप यूज ऑफ मे का प्रयोग करेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूज ऑफ मे। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट कैंड लेकर, नेक्स्ट टाइप लेकर। मे का जो पास्ट टेंस होता है, माइट होता है। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।